अगर किसी में दोष दिख रहा है तो उस समय क्या करना उचित है? बहुत लोगों का ये प्रश्न हो सकता है। किसी में दोष को देखना दोष दृष्टि है और अधिकतर लोग इस दोष दृष्टि से सफ़र करते हैं। अधिकतर लोगों में ये दोष दृष्टि होती है। गुण देखना ज़रा मुश्किल काम है, दोष देखना बड़ा आसान है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, गुणना हिरानो गुण गाहक हिरानो है। गुण नहीं खो गए हैं, गुण को परखने वाले खो गए हैं। तो इस दोष दृष्टि से हमें मुक्त होना है। अगर हमें अध्यात्म में जाना है, आध्यात्मिक विकास करना है, तो एक साधक के लिए ज़रूरी है कि दोष दृष्टि से मुक्त हो। और इसके लिए 8 मुख्य उपायों की हम चर्चा करेंगे। पहला उपाय, सम्यक प्रज्ञा। एक सम्यक समझ होनी चाहिए। कैसी समझ होनी चाहिए? यह सृष्टि ये द्वंदात्मक है और इसमें गुण भी है और दोष भी है, क्योंकि सृष्टि को परमात्मा ने ऐसा ही बनाया है। संत तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार। विश्व ने इस सृष्टि की रचना की है और ये सृष्टि को द्वंदात्मक रचा है। इसमें जैसे जड़ है तो चेतन है, गुण है तो दोष है, रात है तो दिन है, स्त्री है तो पुरुष है। तो ये गुण दोष में सृष्टि की रचना स्वयं परमात्मा ने की है। इसलिए लेकिन तब एक साधक को क्या करना चाहिए, एक संत को क्या करना चाहिए? गह ही पाया, जैसा एक हंस आचरण करता है। मानसरोवर में क्या है? पानी है और एक जिसको कहते हैं कि दूध और पानी मिला होगा। जैसे हंस क्या करता है, वहाँ मोती चुग लेता है। बगुला क्या करता है, वो काई खाता रहता है। तो जो सार है उसको ग्रहण कर ले, वो संत है। उसी तरह से क्या करते हैं, जैसे दूध और पानी मिला है, तो ये साहित्यिक सत्य है, ये कोई तथ्य नहीं है। तो कहते हैं कि संत जो हंस है वो दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा, गुण को ग्रहण कर लेगा और जो दोष है उसको छोड़ देगा। तो ऐसी हमारी साधकों की दृष्टि होनी चाहिए कि गुण पर नज़र रखो, दोष पर नज़र मत रखो। किसी में गुण है वह गुण ग्रहण कर लो और किसी में अवगुण है, किसी में दोष है, उससे क्या लेना देना है। जैसे एक संस्मरण है, कहानी है कि जीसस जा रहे हैं, एक व्यक्ति को लोग पत्थर मार रहे हैं। जीसस पूछ रहे हैं कि भाई इसको पत्थर क्यों मार रहे हो? कहा है कि इसने एक पाप किया है। जीसस ने कहा रुक जाओ, पहला पत्थर अब वो व्यक्ति मारे जिसने कभी पाप नहीं किया हो। अब सब लोग रुक जाते हैं। ऐसा कौन है जिससे कभी कभी कोई पाप नहीं हुआ? ऐसा कौन है जिसमें कोई दोष नहीं है? तो दूसरे का दोष तो बड़ा आसानी से हमें दिख जाता है, लेकिन अपना दोष तो हमको दिखता नहीं। तो पहली बात है, एक सम्यक प्रज्ञा रखो, एक सम्यक समझ रखो कि ये गुण और दोष दोनों से ही व्यक्ति बना हुआ है। दूसरा उपाय क्या है? सम्यक साक्षी। सम्यक साक्षी क्या है कि अब व्यक्ति में गुण और दोष दोनों है, अब दोनों को देखो। अगर देखना ही है, केवल गुण नहीं देख सकते, तो दोनों को एक साथ देखो और देखो कि हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों है। तो दोनों को देखो, केवल दोष मत देखो, उसका गुण भी देखो। और एक और बात है, लेकिन साक्षी कैसे रहोगे? बिना स्वयं के आत्म तत्व को जाने, बिना स्वयं को आत्मा जाने, बिना स्वयं को निराकार जाने तुम साक्षी नहीं हो सकते हो। अर्थात आत्मस्मरण के साथ दूसरे के गुण दोष को देखो। मैं आत्मा हूँ यह जानते हुए दूसरे का गुण दोष देखोगे तो फिर क्या होगा? दूसरे में भी आत्मा का दर्शन होगा। जब स्वयं के भीतर आत्मा को जान लोगे तो दूसरे के भीतर आत्मा जानना आसान होगा। और फिर क्या होगा? तुम्हारी दृष्टि में गजब का परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? कि जैसे मैं आत्मा हूँ, मेरे भीतर भी गुण दोष है, ऐसे ही दूसरा भी आत्मा है और गुण दोष उसका बड़ा छिछला है। ये ऊपरी ऊपरी मामला है। असली तो भीतर आत्मा ही तो है वो भी। तो उसके प्रति तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, तब उसमें गुण दोषना, गुण देखना बड़ा आसान हो जाएगा। तो दूसरा उपाय क्या है? सम्यक साक्षी रहो, स्वयं को आत्म तत्व जानते हुए दूसरे को भी
के भीतर भी आत्म तत्व को जानो पहचानो और गुण दोष को ऊपरी सतह पर देखो। तीसरा उपाय क्या है? सम्यक स्वीकार। सम्यक स्वीकार का क्या मतलब है? यह जो प्रभु की रचना है, यह जो प्रभु की सृष्टि है, जैसा मैंने कहा कि ये द्वंदात्मक है, तो इसमें जो दोनों तरह के गुण की ज़रूरत है, दोनों तरह के गुण की जगह। क्यों? क्योंकि ये जगत जो है एक लीला है। संत कहते हैं ये खेल है, एक लीला है, एक सिनेमा चल रहा है, ये एक फिल्म चल रही है, एक नाटक है। और जब तक दो टीम नहीं होगी, जब तक इसमें नायक और खलनायक, हीरो और विलेन अगर दोनों नहीं रहेंगे तो ये लीला नहीं रह जाएगा, ये मनोरंजक नाटक नहीं होगा। जैसे रामायण है, अब राम है तो रावण है, अब रामलीला देखने का मज़ा है। अगर रावण को निकाल दो तो फिर रामलीला देखने का क्या मज़ा है। या महाभारत में अब कृष्ण है और दुर्योधन है, अब दुर्योधन को हटा दो तो महाभारत पढ़ने का, महाभारत नाटक देखने का, महाभारत फिल्म देखने का कोई मज़ा ही नहीं है। तो एक तरह से ये समझो कि ये द्वंदात्मक सृष्टि बनी, एक लीला है, खेल की तरह। इसमें दोष वाले व्यक्ति की भी ज़रूरत है और गुण वाले व्यक्ति की भी ज़रूरत है, नहीं तो इस नाटक में कोई मज़ा आने वाला नहीं है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति है तो उसको किसी में दोष ज़्यादा होगा, किसी में गुण ज़्यादा होगा, पर ज़्यादा कम डिग्री की बात है तो उसमें गुण और दोष दोनों के सहित किसी व्यक्ति को स्वीकार करो। व्यक्ति जैसा है, गुण और दोष से भरा है, उसको उसी रूप में उसको स्वीकार करो। चौथा जो उपाय है वह है सम्यक सुधार। सम्यक सुधार क्या है? कि स्वयं के भीतर भी अब दोष देखो, और केवल देखना नहीं है, उस दोष को सुधारना है, उसको सुधारना है। हम अक्सर क्या करते हैं, दूसरे को आईना दिखाते चलते हैं, देख लो अपने दाग को देख लो, लेकिन आईना के रुख को ज़रा खुद की ओर मोड़ो ना, पहले अपना भी तो देखो कि तुम्हारे चेहरे पर क्या दाग है। तो अपने दोष को भी ज़रा देखो। गायत्री मत के जो प्रवर्तक हैं, गायत्री समाज के आचार्य श्री राम शर्मा, अब बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं, लेकिन अपने को नहीं सुधारना चाहते। हर व्यक्ति दूसरे को सुधारना चाहता है, तो कैसे सुधार आएगा? अगर समाज में सम्यक सुधार आना है तो शुरुआत हमको खुद से करनी होगी, अपने को सुधारना होगा, अपने दोषों को का परिष्कार करना होगा, अपने गुणों को निखारना होगा। पांचवा उपाय है सम्यक संवाद। हम संवाद नहीं करते, हम विवाद करते रहते हैं, हम वाद विवाद करते रहते हैं। दूसरे की बात को हम समझते नहीं, बस दूसरे को हम सुधारने में लगे रहते हैं। कोई भी व्यक्ति, गजब की बात है, जिम कार्नेगी ने एक अद्भुत किताब लिखी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स, और उसमें लिखता है कि कोई व्यक्ति अपनी गलती मानने को राजी नहीं है। बड़े से बड़ा मर्डरर, बड़े से बड़ा अपराधी भी अपनी गलती को मानने को राजी नहीं होता और वाद विवाद करता रहता है। कमोबेश हम सब भी ऐसा ही करते हैं कि अपनी गलती को हम नहीं मानते, लेकिन दूसरे को गलत सिद्ध करने में लगे रहते हैं और वाद विवाद करते रहते हैं, अपना समय नष्ट करते रहते हैं। नहीं, हमें वाद विवाद में नहीं पड़ना है। संत नामदेव कहते हैं, वाद विवाद काहू से न कीजिए, रसना राम रसायन पीजे। जितनी देर वाद विवाद में समय नष्ट करोगे, उतनी देर तो सुमिरन करके उसका आनंद प्राप्त कर लोगे। छठा उपाय है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि क्या है? ठीक यही सवाल आनंद पूछता है गौतम बुद्ध से कि दूसरे में हमें दोष बहुत दिखाई देता है, क्या करें? सुनो क्या कहते हैं गौतम बुद्ध, न परे सम बिलो मानी, दूसरे का दोष मत देखो। आनंद कहता है मगर दिखता है। कहते हैं गौतम बुद्ध, न परे सम बिलो मानी और न परे सम कथा कथम, दूसरे को क्या करना चाहिए, दूसरे को क्या नहीं करना चाहिए, इस फेरे में मत पड़ो। आनंद कहता है गुरुदेव तब क्या करें? कहते हैं अतनो व अवेखेवो कतानी अकतानी च, आनंद तुम अपना ही देखो कि क्या करना, अंडर द सर्कमस्टांसेस, वर्तमान परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तुम वही करो। सातवां उपाय है
सम्यक प्रकृति, अर्थात अपनी भूत प्रकृति को बदलो, अपने घोस्ट नेचर को बदलो, अपनी पर्सनालिटी को बदलो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार की प्रकृति होती है। क्या क्या होती है? रजस, तमस और सत्व। रजस प्रकृति क्या है? मैं से कर्मठ लोग होते हैं, मैं सही हूँ, मैं धनवान बनूंगा, मैं दूसरे पर हावी होऊंगा, मैं न्याय संगत हूँ, मैं सिद्ध कर दूंगा। ये लोग दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं। रजस प्रकृति वाले दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं। और तमस प्रकृति क्या है? सारी दुनिया गलत है, सभी उनको गलत नज़र आते हैं। यू आर रॉन्ग, यू कैनॉट पोसेस, मैं तुम्हें धन संग्रह नहीं करने दूंगा। यू कैनॉट डोमिनेट, तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकते। और कि तुम न्याय संगत नहीं हो, यू आर नॉट जस्टिफाइड। वो सबको गलत सिद्ध करते रहते हैं, कैसे तुम गलत हो। नहीं, ये दोनों अतियों पर नहीं जीना है। लेकिन मूल रूप से हम रजस या तमस प्रकृति लेकर के पैदा होते हैं। धीरे धीरे अब ये और इसी में और प्रमोशन करते रहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि दोनों के मध्य में सत्व प्रकृति है। सम्यक हो जाओ, सम्यक हो जाओ। जो रजोगुणी हैं उनकी अच्छी बातें क्या है? वो प्रेमल होते हैं, वो दूसरे से संवाद करना चाहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, ख्याल रखते हैं। उनका वो गुण ले लो अगर तुम तमस हो तो। और तमस व्यक्ति क्या होता है? ज़्यादातर देखोगे दूसरे का दोष निकालने में लगा रहता है, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा निष्ठावान होता है, सिंसियर होता है, और उसमें कई ऐसे गुण हैं कि उन गुणों को हम ले सकते हैं। जो रजस वाले हैं वो ले लें, और दोनों की जो अच्छी बातें हैं उसको ले करके आगे बढ़ना है। जैसे तमस व्यक्ति साधना में बड़ा उत्सुक होता है, एकांत का बड़ा आनंद लेता है, तो ये रजस वालों को ये सब गुण अपना लेना है और इस तरह सतोगुणी प्रकृति को धारण करना है। तो सम्यक प्रकृति अगर धारण करोगे तो देखोगे कि दूसरे के दोष इतना नहीं दिखेगा। और फिर जो 8वां उपाय है वो है सम्यक क्षमा। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब दोष अगर है किसी में, कोई ने दोष किया है, किसी ने अपराध किया है, तो उसको क्षमा करो, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा है। क्योंकि हर व्यक्ति में गुण और दोष दोनों है, उसमें भी है गलती, उसमें भी सबसे गलती होती है। आदमी जो है वो गलती का पुतला है, तो उसको हो गई, अब लोग गांठ बांध करके पड़े हुए हैं। नहीं, उसको क्षमा करो। इसको आनंद गीता में हमने लिखा है, तुम क्षमाशील हो क्षमा करो उनको जो अपराधी तेरे, तुम भी तो क्षमा चाहते हो। अपराध किए जो बहुतेरे, प्रतिशोध अग्नि का शमन करो। अब क्षमाशीलता वर्ण करो, अत क्षमा ही शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।